श्रृंगार की काया है, पर इसके चित्त में जो आत्मरूप धारण करके बैठा है वो तो साक्षात गिरधर। आज मीराबाई के रूप में ही प्यारे गिरधर लाल जी का दर्शन हो गया, नेत्र सजल हो गए राजा भोज के, और कहा अब एक चीज और दे दीजिए। बोले क्या? अपने चरण स्पर्श करा दीजिए। मीराबाई बोली ये आज्ञा तो मैं नहीं दे सकती। बोले नहीं, बस और कुछ नहीं चाहिए, बस अपने चरण स्पर्श करा दीजिए एक बार। मीराबाई बार बार मना करती रही, पर राजा भोज जिद पर अड़ गए। मैं तब तक प्राण नहीं त्यागूंगा, मुझे प्राण त्यागने हैं, अब मेरा अंतिम समय है। आज मीराबाई भी रो रही हैं। बोले कि आप मेरे परम मित्र हैं, आप मेरे परम सखा हैं, इस प्रकार आप मत जाइए। बोले बस अपना चरण स्पर्श करा दीजिए। बाईसा तो मना करती नहीं, पर राजा भोज ने जैसे ही बाईसा के चरण स्पर्श किए और स्पर्श करके माथे से अपना हाथ लगाया, उसी क्षण राजा भोज उनके प्राण निकल गए। हाहाकार मच गया मेवाड़ में। हमारे युवराज चले गए। दौड़ करके जाके देखा तो एक और बात थी। आज वैसे तो मीराबाई कभी श्रृंगार करती नहीं थी, जोगन भेष में रहती थी। आज उन्होंने पता नहीं ठाकुर जी का कोई उत्सव करने के लिए 16 श्रृंगार और कर रखे हैं। सर से नख तक पूरे श्रृंगार में है आज मीराबाई, और उनकी गोद में राजा भोज मरणासन है, मृत्यु सैया पर है, मर चुके हैं। और इस दृश्य को देख करके तो और आग बबूला हो गए घर के लोग। सब लोगों ने मीराबाई का हाथ पकड़ा, बैठाओ इनको, कलश डालो, इनके मांग का सिंदूर मिटाओ। मीराबाई खड़ी हो गई। बोले कि सिंदूर उसका मिटाइएगा जिसका ना हो कोई, मेरा तो है, मेरे तो सामने खड़े, मैं सिंदूर नहीं हटाऊंगी, मैं चूड़ियां नहीं तोड़ूंगी। सोचिए बंधुओं वो कैसा मंजर रहा होगा। सारी नारियां चारों तरफ से घेर करके मीराबाई को ताने दे रही हैं, और मीराबाई हिल नहीं रही है वहां से। ननद आगे कहती मेरे भाई को खा गई आप, मेरे भाई के प्राण ले लिया आपने, हमारे पूरे मेवाड़ को अनाथ कर दिया आपने, और आज जो रस्में हैं जो वो तो आज तक करी नहीं, और आज जो एक बिना पति के पत्नी का जो धर्म होता है वो भी नहीं निभा रही हो आप। मतलब मृत्यु के बाद भी मेरे भैया को चैन से नहीं रहने दोगी। मीराबाई कहती हैं ये पूरी दुनिया नहीं जानती है, लेकिन आपके भैया जानते थे कि मेरा विवाह उनसे केवल मेवाड़ में आने के लिए हुआ था, कि वे चाहते थे कि मैं मेवाड़ आऊं, मेरे गिरधर मेवाड़ आवे। वास्तव में मेरा विवाह हो चुका है। क्या पागलपना करती रहती हो, किससे विवाह हुआ है तुम्हारा? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, 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 जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए, तात मात भ्रात बंधु, तात मात भ्रात बंधु, तात मात भ्रात बंधु, तात मात भ्रात बंधु, अपनो नहीं कोई, मेरे
तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर। यहाँ कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। एक तरफ राजा कुंवर भोज की अर्थी जा रही है और दूसरी तरफ मीराबाई गिरधर लाल को कस के पकड़ के खड़ी हैं और ना जाने कितनी नारियां वहां पर उनको खींच रही हैं, उनके हाथ के चूड़ियां तोड़ने के लिए, मांग का सिंदूर मिटाने के लिए। और वे गा रही हैं कि मेरे यही हैं और कोई नहीं है। जब ये हैं तो फिर मैं सिंदूर क्यों हटाऊं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। मीराबाई कहती हैं आप चाहती हैं ना कि मैं श्रृंगार में ना रहूं, मुझे जैसे रहना चाहते हैं, जैसे रहना चाहिए आप लोगों के अनुसार आप चाहती हैं मैं वैसा वेश धारण कर लूं। आप चले जाइए, मैं अपने आप कुछ ना कुछ धारण कर लूंगी, नहीं लगेगा श्रृंगार मेरे मुख पर। और चूनर के किए टूक ओढ़ लीनी लो, चूनर के किए टूक ओढ़ लीनी लो, चूनर के किए टूक ओढ़ लीनी लो, और हाँ हाँ मोती माल तोड़ दई, मोती माल तोड़ दई, हे मोती माल तोड़ दई, मोती माल तोड़ दई, वन माल कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो। यही गाते हुए मीराबाई झूम रही हैं। भक्तमती मीराबाई की हो। अपने राजकीय वस्त्रों का त्याग कर दिया। जो मीरा बचपन से आज तक एक राजकुमारी तो है ही, उसी वेश में रहती है, लेकिन आज बैरागन हो गई है। केवल एक सामान्य सी लोई मतलब शॉल उसको ओढ़ लिया है। गले में मोतियों के और अद्भुत अद्भुत रत्नों की माला सब उतार करके किनारे धर दी है। गले में केवल एक बनमाला और केवल एक तुलसी की माला धारण कर ली है। हाथ में करताल उठा ली है और आ गई हैं सबके सामने। बोले अब आप राजी हैं, मैं ऐसे ही रहूं, आप यही चाहते थे ना, अब मेरे रूप को देख लीजिए, अब चिंतित मत होइए। तुरंत गई हैं चार भुजानाथ जी का जो मंदिर बना है और वहां जाकर के संतों के मध्य दोनों भुजा उठा करके नृत्य करने लगी मीरा। भगत देख राजी होई, जगत देख रो
भगत देख राजी होई, जगत देख रोई। हे दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मीरा लाल गिरधर। तारो अब मोहे मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल। हे दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मीरा लाल गिरधर, हे दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मीरा लाल गिरधर। तारो अब मोहे मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल। मीराबाई इस भाव से अपने वस्त्र नहीं उतार रही हैं कि भोज राजा चले गए हैं तो मुझे ऐसे रहना है, वो बल्कि इस भाव से अपने वस्त्रों को धारण कर रही हैं, भगवा भेष पहन रही हैं, बैरागण का भेष धारण कर रही हैं कि संत जन वो कृष्ण के हैं, वो ठाकुर जी के हैं, इसीलिए तो विरक्त भेष में रहते हैं। मैं भी तो ठाकुर जी हूं, तो मुझे भी ऐसा ही भेष धारण करना चाहिए। ना कोई श्रृंगार है, ना कोई चटकदार वस्त्र है, सामान्य सी एक लोई ओढ़ करके गले में बनमाला और केवल तुलसी माला पहन करके मीराबाई अब अपने रूप में आ गई हैं। और अब मेवाड़ का राजा बना दिया गया है कुंवर भोजराज के छोटे भाई को, जिसे सब राणा कह करके बुलाते हैं। और आप सुनकर के आश्चर्यचकित होंगे, राज्य गद्दी पर बैठते ही राजा सबसे पहला निर्णय जो लेता है वो निर्णय बहुत महत्वपूर्ण होता है। और यहां राणा ने सबसे पहले राज्य गद्दी पर बैठते ही निर्णय लिया है, मीराबाई की मृत्यु, मेरे भाई को मारने वाली, मेरे पूरे परिवार का नाश करने वाली मीरा को मैं जीवित नहीं देख सकता, उसे मरवाना है चाहे जैसे मरे, उनकी मृत्यु मुझे चाहिए। नियम बना लिया और सबसे पहले अपने सेवकों को आज्ञा की, हमारे यहां एक बंधी बना हुआ बाघ है, एक शेर है, उस शेर को मीराबाई के कक्ष के पास छोड़ दो, और बहुत दिनों से भूखा भी है, खा जाएगा, खत्म होगा कंटक हमारा। जाकर के उस बाघ को छोड़ दिया मीराबाई के कक्ष के सामने। सुबह सुबह का समय मीराबाई भोर का पद गा रही हैं, ठाकुर जी को जगा रही हैं। जागिए गोपाल लाल, जागिए गोपाल लाल, जागिए गोपाल लाल। गा रही हैं पद, और उसी समय सखियों की दौड़ने की आवाज आती है, हाथ से थाल छूट गए हैं, सब चीख रही हैं। मीराबाई कहती क्या हुआ, तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? बोले भाई साहब बाहर मत जाइएगा, छुप जाइए जल्दी। क्यों?
अरे एक बाघ आ गया है, आपके द्वार पर खड़ा है। मीराबाई ने जैसे सुना बाघ, सुबह जो माला, जो भोग, जो प्रसादी, जो आरती गिरधर लाल जी के लिए तैयार करके रखी है, उन सबको एक थाल में सजा करके मीराबाई जा रही हैं। सखियां कह रही, भाई साहब उधर मत जाइए, वहां बाघ बैठा है। वहीं की ओर जाती हैं और जैसे ही बाघ की ओर दृष्टि डाल करके देखा है, तुरंत अपनी सखियों से कहती हैं, अरे तुम घबरा रही हो, ये बाघ नहीं है, तो मेरे ठाकुर जी का ही एक रूप है। आज साक्षात मेरी सेवा से प्रसन्न होकर नृसिंह आए हैं द्वार पर। अरे आओ, जल्दी दिया लेकर के आओ, बाती लेकर के आओ, नजर उतारनी है, स्वागत करना है, ठाकुर जी आए हमारे द्वार पर। सखियां तो कह रही हैं, ये तो खुद तो मरेंगी, हमको और मरवाएंगी साथ में। लेकिन वहां दूर सब सैनिक खड़े हैं, वो भी देख रहे हैं कि ये जब खा जाएगा तो इसको बंदी बना के ले जाएंगे। और यहां सब सखियां घबरा रही हैं कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन बाईसा जैसे ही गई, जो घुर्रा रहा था, बार बार दहाड़ रहा था नाहर, बाईसा को देखते ही शांत हो गया, बैठ गए। और बाईसा ऐसे बात कर रही हैं, आ गए आप, आज इतने विशेष रूप में क्यों आए हैं? आज नृसिंह चतुर्दशी तो नहीं है और यहां आसपास कोई हिरण्यकश्यप भी नहीं है, तो फिर आप ऐसे रूप में क्यों आए हैं? अच्छा, तो मैं समझ गई, आप निश्चित ही राणा को हिरण्यकश्यप रूप में देख रहे हो ना? नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। और बाईसा कहती हैं, अब आप आ गए हैं, थोड़ा स्वागत स्वीकार कीजिए। अपने हाथ से माला पहना रही हैं, अपने हाथ से तिलक कर रही हैं, और जो भोग प्रसादी गिरधर लाल जी के लिए लेकर के बैठी थी, बोले आप गिरधर ही तो आए हैं मेरे सामने। अपने हाथ से, जैसे कोई बछिया बछड़ा को पवाता है, ऐसे अपने हाथ से पवा रही हैं उस बाघ को। सब जगह मेरे ठाकुर जी हैं। ये दृश्य देख करके सब आश्चर्यचकित हो गए। और बाईसा ने जैसे प्रणाम करके आरती की है, वो बाघ वहां से उल्टे पैर लौट करके चला गया, कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और बाईसा तुरंत लौट करके आई, हाथ धो करके अपने लाल जी की सेवा में लग गए। इतना सामान्य था सबके लिए। सबने जाकर के राणा जी को बताया, बोले बाघ तो कुछ नहीं बिगाड़ पाया, बल्कि मीराबाई ने तो माला पहनाई, आरती करी, उसको अपने हाथ से प्रसाद पवाया। अब बंधुओं, ऐसी स्थिति में सोच विचार तो ये करना चाहिए कि भाई उनकी भक्ति कैसी है कि बाघ भी उनसे कुछ नहीं बोला। लेकिन राणा क्या विचार कर रहा है, ये छोटे देश की आई है ना, जादू सीख के आई है, इसको तंत्र आता है, और उस तंत्र से इसने बाघ को अपने वश में कर लिया। पहले मेरे भैया को अपने वश में किया था, अब उस बाघ को अपने वश में कर लिया है। अरे बहुत बड़ी तांत्रिक है, इसके तंत्र मंत्र की विद्याओं में ये सब जीव फंस जाते हैं। तंत्र मंत्र जीवों पर काम करेगा, पर ऐसे बड़े तांत्रिकों को नष्ट करने के लिए मेरे पास दूसरा उपाय भी है। और दूसरा उपाय क्या है? हमारे राजभवन के पिछले द्वार में एक भूत बंगला है, उसके सामने से भी कोई निकल जाता है तो रात में उसको पीड़ा हो जाती है, 2-4 दिन में मृत्यु भूत चढ़ जाते हैं उसके ऊपर। मीराबाई को कैसे भी करके उस भवन में पहुंचा दो, उस कक्ष में पहुंचा दो। बाईसा को लेकर के उस भूतिया भवन में लेकर के गए, जहां पर अनेक पिशाच, अनेक भूत प्रेत आदि सब होंगे। और ये कहकर के गए कि हमारे राजभवन में एक ठाकुर जी की मूर्ति है, हमें समझ नहीं आ रहा है इनकी प्रतिष्ठा कैसे करें। भाई साहब बोली मुझे दिखाओ कहाँ है, तो लेकर के गए, बोले ये इस कक्ष में है अंदर। बोले आप भी चलो, हम तो आ रहे हैं, आप जाओ भीतर। जैसे ही भाई साहब भीतर गई, बाहर से द्वार बंद कर दिए, अंदर अंधेरा, तभी दिखे खूब सारी प्रेत आत्माएं वहां पर विचरण कर रही थी। भाई साहब तुरंत वहीं बैठ गए और वहीं बैठ करके कीर्तन करना प्रारंभ किया। अंदर से चीखने की आवाज आ रही है और बाहर खड़े खड़े राणा और सब लोग नाच रहे हैं। बोले कि अब ये मर जाएगी, अब नहीं बचेगी। लेकिन वो चीख मीराबाई नहीं रही है, वो प्रेत चीख रहे थे
क्यों? कीर्तन भजन सुन के वो सब मुक्त हो करके जा रहे थे। अब तो ऐसी स्थिति हो गई, वो प्रेत जा जा करके और प्रेतों को लेकर के आए। बोले अपनी मुक्ति चाहते हो तो चलो उस भवन में, वहां मीराबाई कीर्तन कर रही है। और मीराबाई के कीर्तन सुन करके जितने प्रेत थे सब प्रणाम करके मुक्त होके वहां से प्रस्थान कर गए। थोड़ी देर बाद जब चीखें आनी बंद हो गई तो राणा ने कहा द्वार खोल के देखो, उसका शव ले आओ अंदर से, नीला पड़ गया होगा। जैसे द्वार खोला, मीराबाई हाथ जोड़ते हुए भीतर से बाहर निकली। राणा आदि भग गए, बोले यही प्रेतनी बन गई है, अब तो हमें लगता है इसी के अंदर प्रेत आ गया। बोले नहीं नहीं, मैं प्रेत नहीं बनी हूं, वो जितने थे वो सब चले गए, उनके उद्धार नहीं हुआ था। मुझे अंदर ठाकुर जी तो कहीं मिले नहीं, पर वो सब प्रेत थे, तो मैंने सोचा क्या करें, कीर्तन करके सबको मुक्त कर दिया। अब भी राणा ने ये नहीं सोचा कि इनके भजन में कितना बल है। वो अब भी क्या सोच रहा है, इतनी बड़ी तंत्र विद्या जानती है कि प्रेतों को भी अपने वश में कर लेती है। भक्त की भक्ति समझना बहुत बड़ा काम है, और इसी से वैष्णव अपराध बनता है बंधुओं। जब हम किसी भक्त की भक्ति को आकलन करने लगते हैं और पहचान नहीं पाते और अपने मन में सोच लेते हैं ये बनते बहुत बड़े हैं पर हैं नहीं, यही वैष्णव अपराध है, और ठाकुर जी को यही प्रिय नहीं है। लेकिन बाईसा तो अपनी ठाकुर जी की सेवा में रहती हैं, अपने गिरधर की सेवा में रहती हैं। राणा ने तीसरा प्रयास किया, क्या? रात रात में गिरधर लाल जी चोरी करवा दिए, और गिरधर लाल जी जिस झांपी में सोते थे उस झांपी में एक सर्प रखवा दिया, विषैला सर्प। बोले प्रातःकाल जैसी सेवा के लिए पिटारा खोलेगी, डस देगा, मर जाएगी। गिरधर लाल जी तो अंतर ध्यान करवा दिए, चोरों से चोरी करवा दिए। मीराबाई सो रही थी, झांपी जी में सर्प ला करके बैठा दिया। प्रातःकाल होते ही बाईसा जैसे ही गई और जैसे ही जाकर के सेवा में प्रस्तुत हुई, जैसे ही झांपी खोली है सब दूर झरोकों से खोल करके देख रहे थे। बोले जैसे सर्प डसेगा तो हम बता देंगे। सब झरोकों पर खड़े हैं, रात में सोए नहीं कोई भी, कि मीरा सुबह जल्दी उठ करके सेवा करती है। जैसे ही बाईसा ने झांपी खोली, झांपी खोल करके वस्त्र हटाया, झरोकों से सब देख रहे थे, सर्प अंतर्ध्यान, गिरधर लाल जी प्रकट हो गए वहां पर, गिरधर लाल जी बैठे। ये देख करके अब पता एक और चीज हो रही थी, जो जो राणा क्रम करता जा रहा है हर क्रम में लोग भक्त होते जा रहे हैं, मीराबाई के एक प्रकार से अनुगत्य में आते जा रहे हैं। कईयों को विश्वास हो गया कि ये मीराबाई की भक्ति है। बंधुओं, ये सुनने में बहुत सरल सहज भावनाएं हैं, पर कभी अनुभव करके देखिए, एक अकेली लड़की जिसके ना मां है ना पिता है साथ में, एक पति थे वो भी चले गए और कोई साथ में नहीं है समर्थन देने वाला सेवा में, पर निडर अपनी भक्ति पर विश्वास, अपने गुरु पर विश्वास करके मीराबाई जैसे दांतों के बीच में जीव ऐसे रह रही हैं मेवाड़ में। कई बालक आते हैं, कईयों के पत्र आते हैं मेरे पास में। एक बालक आज सुबह मिलने का क्रम था, तो एक बालक आया, रोने लगा, बोले महाराज जी मेरे परिवार वाले 3 दिन से मुझसे बात नहीं कर रहे। मैंने कहा क्यों? बोले मैं कथा में आता हूं इसलिए। मुझे कभी कभी बहुत कष्ट लगता है, आपके बच्चे कहीं किसी बार में तो नहीं जा रहे ना, आपके बच्चे कहीं कुछ गलत खाने पीने तो नहीं जा रहे ना, कथा सुनने जा रहे हैं, सत्संग सुनने जा रहे हैं, अपने आप को सुधार रहे हैं, अपना आचरण सुधार रहे हैं, अपना भोजन सुधार रहे हैं। माता पिता को इससे पीड़ा कैसे हो सकती है? और एक बात बताऊं, माता पिता की पीड़ा मुझे पता है, उनको यह लगता है कि ये ज्यादा सुधर गया तो इसके लायक कैसे मिलेगा दूसरा साथी, क्योंकि संसार में सब सुधरे हुए नहीं है। चिंता क्यों करते हो आप? ठाकुर जी है ना, ठाकुर जी ढूंढ के लाएंगे उसके लिए कोई। भैया बालकों को संसारी बनाओगे तो आपको उसके लिए अनुकूल जीवन साथी ढूंढना पड़ेगा, पर वो बालक ठाकुर जी को भेजेगा तो ठाकुर जी उसके लिए ढूंढ के भेजेंगे। ठाकुर जी लाएंगे, या ते कर ब्याह या के संग रहे। क्यों इतनी चिंता बन जाती है? ऐसे माता पिताओं अगर वो सुनते हैं तो हमारी प्रार्थना है, बालकों को मत रोका कीजिए,
बहुत मुश्किल से भारत में फिर से भक्ति आ रही है। कोविड से पहले का भारत बहुत विचित्र था, पर ये कोविड के बाद में एक प्रकार से किशोरी जी ने बड़ी कृपा कर दी है कि अब बालकों में फिर से भक्ति आ रही है। अब आने वाली जनरेशन थोड़ी थोड़ी भक्ति में हो रही है, थोड़ा भजन करती है, वृंदावन की ओर रुझान, कथाओं की ओर रुझान उनका बढ़ रहा है। बहुत मुश्किल से भक्ति आई है। सूरदास जी एक पद में कहते हैं, संबत 2000 के पीछे ऐसो योग बढ़े, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चहुविधि काल फिरे। 2000 जिसमें हम लोग जी रहे हैं अभी, सूरदास जी ने अपने पद में लिखा है कि जब 2000 वर्ष प्रारंभ होगा, ऐसा योग बनेगा कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा से काल आक्रमण करेगा। लेकिन उसी पद में सूरदास जी कहते हैं, भक्ति की बेल बढ़े। बीच में एक समय ऐसा आएगा 50 साल के लिए, 60 साल के लिए, कि भक्ति की बेल बढ़ेगी। उन 50 सालों में जो जो जन्म लेकर के किशोरी जी का नाम आश्रय ले लेंगे, बस वही मुक्त होंगे और कोई मुक्त नहीं होगा। हम उस काल में हैं अभी। मुझे वो पूरा पद मिलेगा तो मैं सुनाऊंगा। सूरदास जी भविष्य कथन कर रहे हैं, संबत 2000 के पीछे ऐसो जोग बने, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चहुविधि काल फिरे। और उसी बीच में जब काल अपना कलयुग अपने पैर पसार रहा होगा, तब बीच में भक्ति की बेल बढ़े। ये कोविड के बाद भक्ति बढ़ रही है, और इस बेल का आश्रय जितने, बेल क्या होता है, वो ऐसे चढ़ती है ऊपर। उस बेल के आश्रय में जो वृक्ष आता है ना, वो वृक्ष अत्यंत आनंदित हो जाता है, क्योंकि उसका जो रूखापन है, वृक्ष की जो बीच की हिस्सा होता है वो सूखा होता है, वो इतना सुंदर नहीं होता, पर उसमें जब बेल चढ़ जाती है तो उसकी सुंदरता निखर आती है। काटने वाला व्यक्ति भी उस वृक्ष को नहीं काटता जिसमें बेल चढ़ी होती है, क्यों, सुंदर लग रहा है, इसको क्यों काटें। ऐसे ही बोले कि भाई जब काल फिर रहा होगा चारों ओर, सबको काटेगा, लेकिन जब भक्ति की बेल में लदे हुए किसी वृक्ष को देखेगा, उसकी सुंदरता देख के काल उसे छोड़ देगा, उस पर आक्रमण नहीं करेगा। भक्ति की बेल फैल रही है। जितने बालक, जितने युवा, जितने जन इस बेल के आश्रय में आ जाएंगे, कलयुग से बच जाएंगे। नहीं तो इस संसार में बचने का और कोई साधन नहीं। धीरे धीरे सब मीराबाई के होते चले गए। कहां तक कहें, वो जो ननद थी मीराबाई की, जो सबसे ज्यादा चिढ़ती थी उनसे, अब उसको भी मन में तनिक तनिक विश्वास होने लगा कि ये तंत्र नहीं हो सकता, ये मंत्र नहीं हो सकता। तंत्र भी कुछ समय तक चलता है, हमेशा नहीं चलता है। जो तंत्र मंत्र जानते हैं उनका भी ज्यादा दिन बोलबाला रहता नहीं। अंतिम प्रयास किया राणा ने। क्या प्रयास तो अनेक करने थे, पर इस प्रयास के बाद मीराबाई चली गई वहां से। और वो प्रयास क्या था? एक वैद्य को बुलाया और वैद्य से कहा, कोई ऐसा विष है जिसकी एक बूंद जीभ पे जाती व्यक्ति मर जाए? बोले महाराज है, लेकर के आओ। लेकर के विष आए, स्वर्ण के पात्र में रख करके, और अपने कुछ सैनिकों से कहा तिलक फोटा लगा करके तैयार होकर, जैसे मीरा के भक्त घूमते हैं वैसे ही बन करके जाओ, और उससे कहना जगन्नाथपुरी से जगन्नाथ भगवान का चरणामृत आया है, ले लो। कालकूट विष जिसकी सुगंधी भी अगर ले लें तो प्राण निकल जाएंगे, वो विष लेकर के मीराबाई के पास गए। और जैसे ही मीराबाई के पास पहुंचे, बाई साहब अपने ठाकुर जी की सेवा कर रही थी, किसी ने कहा, बोले जगन्नाथ भगवान का चरणामृत आया है, ले लीजिए। भाई साहब तुरंत उठ करके गई, बोले अरे चरणामृतरो नेम हमारो, ये तो नियम है मेरा कि चरणामृत और प्रसाद कहीं से भी आता सबसे पहले मीराबाई लेती हैं, उसमें विलंब नहीं करती। और ये नियम भी है, किसी भी तीर्थ का, धाम का, कहीं का भी प्रसाद आवे, प्रसाद आते ही उसको स्वीकार करना, उसको तुरंत पाना चाहिए, तुरंत खोलो पालो।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की जय। आज परम कृपा हम आप सब लोगों पर हुई है। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री गुरुदेव भगवान करो नंद नदन को परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय हमारे श्री गुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी महाराज आज कृपा करके चंडीगढ़ पधारे हैं। आप सब चंडीगढ़ के वृंदावन निवासियों की ओर से पूज्य गुरुदेव भगवान को प्रणाम। दिल्ली में कथा विश्राम करके कल आज पूज्य गुरु जी यहाँ पधारे। हमारा सौभाग्य है। बंधुओं, कभी कभी मन में एक बात आती है और बाईसा का चरित्र कहते कहते तो बार बार आती है कि ठाकुर जी ने बाईसा के पास उनकी भक्ति की अनुकूलता प्रकट करने वालों को रहने नहीं दिया। पहले राव दूधा जी को दूर किया, उसके बाद राणा भोज को, कुंवर राज भोज को भी दूर कर दिया। मीराबाई अकेली भक्ति करती हैं। भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं वो लोग जिनके माता पिता भाई बंधु उनको भजन करने देते हैं। और उन भाग्यशालियों में एक नाम हमारा भी है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान, हमारे पूज्य पिताजी महाराज। आपने कभी नहीं कहा हमसे कि कथा करनी है तुमको। हमारे पिताजी माताजी तो सोचते थे ये बड़े होकर के या तो गायक बनेगा, गायक नहीं बनेगा तो कोई व्यापार करेगा, बिजनेसमैन बनेगा, कुछ पढ़ लिख के कुछ बन जाएगा। पिताजी ने कभी नहीं कहा, झूठ में भी नहीं बोला कि तुमको कथा करनी। हमारे मन में भावना उत्पन्न हुई नाना जी की कृपा से, तो हमने निवेदन किया। पिताजी महाराज ने बस एक ही बात की, लाला सरल नहीं है। देखने में बहुत सरल लगता है व्यासपीठ पर बैठना, प्रवचन करना, पर यहां बैठ करके केवल ख्याति प्राप्ति और दक्षिणा प्राप्ति के लिए प्रवचन नहीं होता। जितने लोग कथा में आते हैं उनके जीवन के परिवर्तन की जिम्मेवारी तुम्हारी बन जाएगी। और उसके लिए इतना भजन, इतना साधन, इतना अध्ययन करना पड़ेगा। तैयार हो तो ही करना। हमने कहा पिताजी आप मार्गदर्शन करना, जैसे आप कहेंगे करेंगे। और उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के ही प्रोत्साहन से, उन्हीं के ही संरक्षण से आज ये भक्ति पथ जिस पर हम आप सब लोग चल रहे हैं, इस पर चलाने वाले हमारे पूज्य गुरुदेव ही हैं। उन्हीं की कृपा है। उन्होंने ही इतना अनुकूल बना दिया। हमारा मिलना नहीं हो पाता मेरा और पिताजी का बहुत दिनों तक। अब इतने व्यस्त, आपकी भी कथा मेरी भी अब तो हम कथाओं में ही मिलते हैं। या तो आपकी कथा में मैं पहुंच गया या मेरी कथा में आप आ गए। एक परिवार के लिए, सांसारिक परिवार के लिए बहुत मुश्किल होता है कि एक ही पुत्र है और वो भी घर में ना रहे, बाहर ही रहे। लेकिन ऐसे में भी पूज्य गुरुदेव भगवान ने बहुत अनुकूलता प्रकट की। जैसे तुम चाहो वैसे कथा करो, जैसे तुम। हमने कितनी कथाएं तो अपने पैसा लगा करके ही की हैं। क्योंकि यजमान जी चले गए तो पिताजी से ही मांगते थे, पिताजी उस कथा के यजमान जी चले गए, हमको ही पेमेंट करना। पिताजी बोले भाई बहुत बढ़िया कथा कर रहे हो। लेकिन कभी ऐसे नहीं कहा। प्रारंभिक समय में बहुत कुछ सहा, देखा। पूज्य पिताजी ने बहुत अनुकूलता प्रकट की। बंधुओं,
जिस व्यक्ति के कारण या जिस संबंधी के कारण आप ठाकुर जी के समीप पहुंचे हो ना, उस व्यक्ति को ठाकुर जी से कम मत मानना, वो ठाकुर जी ही हैं, उनके चरण पकड़। तो हमारे एक प्रकार से गिरधर लाल जी आप यहां देखते हैं, हमारे ठाकुर जी ही गिरधर लाल जी सचल रूप में विराजमान है, उन्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं। मीराबाई का चरित्र चल रहा है। पूज्य गुरुदेव भगवान को भी संभवतः पता तो नहीं है, पर गत वर्ष यहां वचन दिया था कि मीरा चरित्र सुनाएंगे, तो श्रीमद् भागवत के संपुट के साथ मीरा चरित्र चल रहा है, तो मीराबाई का भी चरित्र कह रहे हैं। फिर आज नंदोत्सव भी है, 22 जैसे ही वृंदावन पहुंचेंगे तो फिर हम नंदोत्सव मनाएंगे। तो राणा ने एक वैद्य को बुलाया और वैद्य को बुला करके कहा, बंधुओं आप इस प्रसंग से क्या समझ रहे हैं? ठाकुर जी के भजन में और ठाकुर जी की सेवा के प्रति विश्वास में कितनी क्षमता है। अरे शेर सामने आया, मीराबाई ने आरती कर दी, माला पहना दी, सुनने में बहुत आसान लगा। हमारे आगे जो विदेशी वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, डॉग्स, देसी आ जाएं तो हम इतना नहीं, विदेशी आ जाएं तो हम डर के मारे भाग जाते हैं। सामने शेर आ जाए और उसको माला पहना रहे हैं, इतना विश्वास तो भजन से ही प्रकट हो सकता है। यहां पर रात्रि में कमरे की लाइट पूरी बंद नहीं करते लोग, क्यों? डर लगता है कोई देख तो नहीं रहा होगा हमको, कोई झांक तो नहीं रहा होगा। एक बार कोई घर आया था हमारे, तो ऐसी मजाक किया हमने कहा तुम कहां सोने जा रहे हो? रात में 12-1 बज गए। तो मैंने कहा सुनो, सो जाना चुपचाप और कुछ मत करना। बोले क्यों, क्या बात है? मैंने कहा नहीं बस सो जाना और कुछ मत, और सुनो पहले ही वॉशरूम हो लेना। वो और डर गया, ऐसा क्या है? मैंने कहा बस सो जाना, बाकी तुम खिड़की की तरफ मत देखना। बोला मैं जा ही रहा हूं यहां से, मुझे नहीं रहना है, इतना क्यों डरा रहे हो? हम तो इतने डरपोक लोग हैं। लेकिन भाई साहब भूत बंगले में जाकर के भूतों का उद्धार कर आई, कैसे? भजन का बल, विश्वास। भजन केवल दिन रात गाने मात्र से नहीं होता, भजनानंदी कितनों का कल्याण करता है, तब समझो कि वो भजन करता है, उसकी उपस्थिति कल्याण कर दे। राणा ने एक वैद्य से कहा, ऐसा कालकूट विष बनाओ कि जिसको पीते ही प्राण निकल जाएं। और वो विष ले जाकर के जगन्नाथ जी का चरणामृत बता करके मीराबाई को दे दिया। जैसे ही मीराबाई को वो विष दिया, सब लोग इधर देखो, यहां देखो, कथा सुनो। उतने में ही ननद जो देख रही थी उसको, उसके सामने ही सब होता था। आज पता नहीं उसके मन में क्या आया, दौड़ करके गई और बाईसा का हाथ पकड़ लिया, इसको मत पीना, जहर है। मैं जान गई हूं, मेरे दिव्य चक्षु खुल गए हैं भाभी साहब। आप जिस दिन पहले दिन आई, आपने मुझे कंठी पहनाई, मैंने उसी दिन उतार दी थी, परंतु आज मेरे चित्त को यह अनुभव हो गया है कि आप सामान्य नहीं, आपका भजन बल अतीत है। मैं वो कंठी ढूंढ करके लाई हूं जो मैंने ही फेंक दी थी, आज आपसे कह रही हूं मुझे पहना दो। मीराबाई ने आज वही कंठी पहना दी अपनी ननद को। और फिर उसके बाद ननद बोली, अब आप ये विष मत पियो। मीराबाई बोली, बताते समय सैनिकों ने कहा था जगन्नाथ जी का चरणामृत है। अब जिस प्रकार रसगुल्ला का नाम लेते ही रसगुल्ला के प्रेमी के जीभ पे पानी आ जाता है, समोसा का नाम लेते ही उसको चाहने वाले के मन में इच्छा प्रकट हो जाती है, अब भगवत चरणामृत नाम लेते ही मेरे मन में भावना प्रकट हो चुकी है। अब मेरी जिह्वा व्याकुल हो रही है चरणामृत को लेने की। अब तुम भले ही कहो ये विष है, पर मेरा मन तो हो रहा है कि मैं इसे ग्रहण कर लूं, धारण कर लूं। ननद रोने लगी, चरण पकड़ ली, नहीं भाभी साहब मुझे क्षमा कर दो, ये विष है, इसको मत पीना। बोले अब मैं नहीं पीऊंगी तो जैसे एक व्यसनी तड़पता है व्यसन के लिए, मेरी जिह्वा तड़प रही है इसको पान करने के लिए। जगन्नाथ जी का चरणामृत मैं कैसे छोड़ूं? तुम बैठी रहो, कुछ नहीं होगा। और लेकर के प्याला जैसे मुख से लगाया, पान कर लिया। कहते हैं ज्यों ज्यों घूंट ले रही हैं मीराबाई, त्यों त्यों उनके दिव्य रूप का तेज बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है।
और जैसे ही विष का पान किया है, रूप देख करके ननद ने तो उनको उसी समय गुरु बना लिया, कंठी तो पहना दी, अभी मेरी गुरु। कुछ नहीं हुआ मीराबाई को, तुरंत अपना मुख प्रक्षालन करके हाथ धो करके बैठ गई सेवा करने के लिए गिरधरलाल जी की। ननद अब दौड़ करके राणा जी के पास गई और जाके बोली, भैया मैं आपके चरण पकड़ती हूं। ये भाभी सामान्य नहीं है हमारी, इतना सब कुछ आपने किया, ये सब जगह से जीवित बच गई हैं, ये कोई तंत्र नहीं है, ये कोई मंत्र नहीं है, मैंने प्रत्यक्ष देखा है, ये उनकी भक्ति। राणा बोले, आज विष गया है, उसको पी के मरेगी वो। बोले, मैं लेकर के आई हूं पात्र साथ में, पी लिया है, कुछ नहीं हुआ उनको। ननद तो सुधर गई, लेकिन राणा अब भी नहीं सुधरा। कई लोग ऐसे होते हैं, वो भक्ति के प्रगाढ़ रूप को देखने के बाद भी उनके चित्त में कुछ नहीं परिवर्तन होता। कितने लोग ऐसे कथा में आते हैं, खूब कथा सुनते हैं, लेकिन फिर भी उनका चित्त परिवर्तित नहीं होता। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे, बोले भैया करंट निकला है तो सारे बल्ब जलेंगे, लेकिन जो फ्यूज होगा वो ही नहीं जलेगा, जो अंदर से ही फ्यूज बैठा है वो नहीं जल सकता। मीराबाई की भक्ति के करंट से पूरा मेवाड़ प्रज्वलित होने लगा, लेकिन राणा अभी भी प्रज्वलित नहीं है, फ्यूज है भीतर से। मतलब इतना पाप है, इतना पाप है उसकी आत्मा और चित्त में कि वो मीराबाई को सन्मुख देखने के बाद भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा। राणा ने तुरंत उस वैद्य को बुलाया और कहा, तुमने तो कहा था कि इसको सूंघने से मृत्यु हो जाएगी। वैद्य ने आके कहा, इसमें तो बहुत विष था, कहां गया सारा? बोले, सब पी गई मीरा, पचा गई। महाराज मैं आपके आगे हाथ जोड़ करके कहता हूं, ये सामान्य नहीं है, ये वास्तविक कालकूट विष है। ऐसा विष पूरे ब्रह्मांड में नहीं है, ये महादेव के द्वारा पान किए गए विष से थोड़ा ही कम होगा। ऐसे कैसे कोई जीवित रह सकता है इसको पी के? तो राणा बोले, एक काम करते हैं, ये एक बूंद बचा है, इसको तुम चाट लो, अगर तुमको कुछ नहीं हुआ तो तुम्हें मान जाऊंगा कि ये विष नकली था, और तुम्हें कुछ हो गया तो मान जाएंगे कि असली था। वैद्य बोला, मतलब अगर चाट के मैं नहीं मरा तो आप मार दोगे, और चाट के मर गया तो मरना ही है, मतलब दोनों तरफ से मुझे मरना है। बोले, हाँ यही समझो, ये एक बूंद लेकर के अगर तुम नहीं मरे तो मान जाएंगे कि विष नकली था, तो तुम्हें हम मारेंगे, और इस विष का पान करते ही मर गए तो समझ जाएंगे कि असली है, निश्चित ही मीरा में ही कोई कमाल होगा। वैद्य समझ गया कि मेरी मृत्यु तो निश्चित है, बिना चाटे क्यों प्रस्तुत करता रहूं? अरे मीरा ने मुख लगाया है इस पात्र को, उनका 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 प्रसाद बन चुका है ये, इसको पान करके मेरी मृत्यु हो जाए, कम से कम अधोगति तो नहीं होगी। और उस एक बूंद विष को जैसे ही वैद्य ने अपनी जिह्वा पर धारण किया, पूरा शरीर कंपायमान होने लगा, नील पड़ गया, मुख से झाग निकल पड़े और वैद्य की मृत्यु हो गई। वैद्य तो मरा, और उस वैद्य के शव को उसके घर पहुंचाया। छोटे छोटे बच्चे थे उस वैद्य के, उन सब ने जैसे ही सुना कि मीरा के लिए विष बनाया था हमारे पिताजी ने, मीरा तो नहीं मरी लेकिन एक बूंद पी के हमारे पिताजी मर गए, वो सब बालक अपनी मां के साथ गए और मीराबाई के कक्ष के द्वार पर जाकर के रोने लगे, अपने पति को रख दिया सामने। मीराबाई सेवा में थी, तुरंत पूछी, ये रोने की आवाज क्यों आ रही है? दौड़ करके बाहर गई तो देखा तो एक पत्नी अपने पति को गोद में ली और छोटे छोटे बच्चे हाथ जोड़ करके रो रहे हैं, मीराबाई से प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे पिताजी वापस भेज दो, हमारे घर में और कोई नहीं है। मीराबाई बोली, इनकी मृत्यु हुई कैसे? तब ननद ने आके पूरा सच्चाई बताई, आपके लिए विष बनाया था, आपको तो कुछ हुआ नहीं, उसकी एक बूंद भैया ने इसको पिला दी, जानने के लिए कि विष असली है कि नहीं, इनकी मृत्यु हो गई। मीराबाई गई अपने ठाकुर जी के सामने और अपने ठाकुर जी से जाके कहती हैं, हरि अधम उदाहरण मारो हरि हरि ही
गज बूढ़त अरज सुन धावा, गज बूढ़त अरज सुन धावा, भगता कष्ट निवारण, भगता कष्ट निवारण। हे गिरधर, आज तक मैंने आपसे कोई याचना नहीं की, मीराबाई ने आज तक प्रार्थना नहीं की है गिरधर लाल जी से, आज पहली बार कर रही हैं। हमेशा केवल रूप के लिए गाया होगा, हमेशा केवल कोई अपने मन का भाव गाया होगा, पर ठाकुर जी से आज पहली बार कुछ मांग रही हैं मीराबाई। एक गज ने आपको पुकारा था, उसकी अर्ज सुनते ही आप अपने गरुड़ पर बैठ करके उसका उद्धार करने के लिए गए थे। आप अधम उदाहरण हो। द्रुपद सुतानो चीर बढ़ाया, द्रुपद सुतानो चीर बढ़ाया, दुशासन मद मारण, दुशासन मद मारण, प्रहलाद पर तज्ञा राखी, प्रहलाद पर तज्ञा राखी, हिरणाकुशनक उद्र विदारण, हिरणाकुशनक निवारण, मां सुन